मैंने बहुत पहले आप लोगों से चर्चा की थी कि हमारे जो शब्दों का कोश है, शब्दकोश, वो कहाँ पर है हमारे शरीर के अंदर, कहाँ पर, कौन सी जगह पर? नहीं, नहीं। जीभ पर। थ्रोट, जीभ भी नहीं, नाभि थ्रोट में, पे। नाभि में। नाभि में। नाभि में, अच्छा। जो शब्दकोश है, शब्दकोश की बात हो रही है यहाँ पे। जितने बीज मंत्र, जितने अल्फाबेट, जितना भी सब कुछ होता है, वो होता है हमारे नाभि में। वो शब्दकोश है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की तरह। मणिपुर और स्वादिष्ठान के बीच में जो ओपन स्पेस है ना, ओपन स्पेस ही आकाश है। आकाश से ही वो ब्रह्मांड से ही उत्पन्न हुए वो जो शब्द हैं। जब ये सिर्फ आवाज यहाँ पे गूंजती है, ज्यादा पेट पे मारो ना, पेट पतला हो, मोटा हो, कैसा हो, बच्चा चाहे उसकी बिल्कुल 8 पैक निकले, 6 पैक निकले हो, पेट पे आवाज मारोगे तो आवाज आएगी ही आएगी। फिर एक छाती पे आवाज मारोगे तो आएगी ही आएगी। कुछ पार्ट होते हैं ना ऐसे। अच्छा। और स्वादिष्ठान के बिल्कुल ऊपर कौन सा चक्र है? अनाहत। नहीं भाई। अ, स्वादिष्ठान। मणिपुर। वही, मणिपुर। मणिपुर। मणिपुर, और वो नाभि भी हम लोग कहते हैं ना, जो अच्छा नाभि भी मणि चक्र ही मानते हैं। नहीं, मतलब अब उसके ऊपर नहीं बात करते ना अभी। अच्छा, मणिपुर का बीज मंत्र क्या है? वम, नहीं, लम, हाँ वम, राम। स्वादिष्ट, वम स्वादिष्ट, रम रम, इसके लिए राम। राम क्या? नहीं, रम करेक्ट है, रम हाँ। करेक्ट है, परफेक्ट है, राम रम ही राम। है। हाँ, रम करेक्ट है। अभी जब इन्होंने प्रोनाउंस करवाया था, जब हमारे को बोला जाता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है। अब वो राम की जो प्रोनाउंसिएशन करवाई गई, तो बहुत फास्ट मूवमेंट पे वो बोलते 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 क्या निकलता है? रम 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 राम रम रम राम। रम 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 रम। वो रम बीज मंत्र तैयार हुआ उससे। पहला उसका डीप सूत्र। अब दूसरा डीप सूत्र समझ लो। दूसरा डीप सूत्र ये है कि जो शब्दकोश के बाद जो उत्पन्न होती है, वो फिर बेसिकली हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। जो हम बात करते हैं, चक्रास की बात करते हैं, तो मणिपुर के साथ कौन सा चक्र डेवलप है? हाँ। अब कंठ का, ठीक है। सोच सोच के स्वादिष्ट। बोलो, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, मैंने हाँ पहले हाँ ना वो हाँ। मूलाधार वो सहस्त्रा से वो जोड़ा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अब मणिपुर के बाद जो मणिपुर है, वहां पे जाके शब्दकोश तो ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ, जो भी है। उसके बाद जो भाषा का जो चयन होता है ना, जिस भी लैंग्वेज में, आप मराठी बोलते हो तो मराठी, हिंदी बोलते हो तो हिंदी, इंग्लिश बोलने वाला इंग्लिश, पंजाबी बोलने वाला पंजाबी, रशियन बोलने वाला रशियन, वो शब्द यहाँ जाके बनना शुरू होता है मणिपुर में। वो लैंग्वेज डिसाइड होती है वहां पे कि कौन सी लैंग्वेज में ऊपर जाना है। फिर उसके बाद यहाँ से इमोशनली वो कनेक्ट होता है, इमोशंस के साथ कनेक्ट होता है, तो उसका अर्थ क्या बनाना है आप। फिर यहाँ पे शुद्ध होने का फिर मौका मिलता है आपको, क्योंकि चला तो वही था, यहीं से था, मणिपुर से था। फिर यहाँ आके शुद्ध होने का मौका मिलता है आपको, कि उसको आपको देख लो, कुछ सही करना है तो हार्ट से इमोशंस जुड़ते हैं, इमोशंस के बाद यहाँ विशुद्धि, शुद्धि, शुद्धि, विश को शुद्ध करो। यहाँ से जो जहरीला कोई मन में विचार आ रहे हैं, कोई नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उसको यहाँ पे लाके शुद्ध करो, तभी आने दो बाहर। क्योंकि आप टीचर हैं, आपको पता होना चाहिए जब किसी के अंदर वो वाइब्रेशन करेक्ट होती है, और वाइब्रेशन जो रम की वाइब्रेशन होती है, तो रम ऑटोमेटिकली वो भी ब्रह्मांड का ही। बेसिकली रम क्या है? हमारे पास्ट और फ्यूचर की कनेक्टिविटी है, कोड कनेक्शन है हमारे पास्ट लाइफ के साथ। तो वो यहाँ पर जुड़ता है। जैसे वो कल मैंने ऑडियो भेजी थी, अभी आप लोगों ने सुनी नहीं, उसके अंदर मेरी कुछ उसमें चर्चा भी हुई थी, और थोड़ा सा मैंने कुछ सवाल पूछा तो उसका उत्तर नहीं वो दे पाए, तो वही होता है ना। अगर आपको उत्तर नहीं तो बोल दो ना, नहीं आपको मतलब जबरदस्ती उसको जस्टिफाई करना,
किसी और का सूत्र लगा देना, फिर बोल देना अरे नहीं है, वहां का सूत्र नहीं है। और अभी तक आपको ये नहीं पता कि जो आप पढ़ा रहे हो वो कहाँ से चल के आया, उसका रूट कॉज नहीं मालूम है। तो रूट कॉज क्या है? रम। राम का उच्चारण जब आप करते हो और जब बार बार रम 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 बोलते हो, तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। और मणिपुर चक्र जो है आपके पास्ट पूर्व, जो पूर्व पुण्य कर्म जो जिसको बोलते हैं पूर्व पुण्य कर्म, उनको फिल्टराइजेशन करता है, उनको शुद्ध करके एक्टिवेट करता है। तो बॉडी के अंदर वो रमता है। रम का मतलब भी क्या है? जो रम जाए। राम का मतलब भी क्या है? जो शरीर में रम जाए। कहते हैं ना राम 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 जी। ये राम राम की प्रथा क्यों बनी? दो बार राम कहने में 108 एक माला का जाप हो जाता है। अगर अक्षरों को जोड़ा उन्होंने तो 54 और हाँ 54 करके उसका टोटल बनता है 27 27। 54 54 राम और राम। तो वो 108 बार, दो बार राम बोलने से 108 बार का आपका एक मन का एक माला पूरी हो जाए। उस शब्द के पीछे साइंस यही है कि रम और राम। अब राम नाम सत्य है का मतलब भी यही है कि सत्य बोलो गत्य है। अगर राम बोलते हो तो यहाँ पे वाइब्रेशन होती है। जैसे कविता ने बोला कि उसको हार्ट में फील हुआ, वो फीलिंग हार्ट में होती है, क्योंकि कहीं पे चोट मारते हो तो उसके सराउंडिंग ज्यादा उसकी गूंज गूंजती है। तो यहाँ पे इनको फील हुई, या हार्ट पे फील हुई, या स्वादिष्ठान पे फील हुई, या पूरी बॉडी में फील हुई, वो आपके ऊपर कि आप कितना इफेक्टिवली, कितना पावरफुल उसको आप चैंट करते हो। तो अभी आप इसको आगे कराओगे तो आपको और मजा आएगा। फिर आप उसका अनुभव लोगे तो फिर सामने वाले के अंदर कितना अच्छे से, जब उसको एक बार तो सिंपल करा दो। आपने बोला 3 दिन का शिविर है। अब ये सीक्रेट जब आप बताओगे उनको, जो और कोई नहीं बताएगा, तो वो कितना उसमें डूब जाएंगे। डूबना ही तो होता है। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान, वही बोलते हैं ना कि ध्यान, मैंने आज एक शेयर भी किया अभी भी ओशो जी का, कि ध्यान उदासी में, परेशानी में, तकलीफ में ध्यान नहीं होता है। ध्यान होता ही जब बहुत ज्यादा मन खुश होता है, प्रफुल्लित होता है, आत्मा प्रसन्न होती है, तो शांत चित्त, जैसे कहते हैं ना पिक्चर हॉल में जाके नींद नहीं आती, सत्संग में जाके नींद आ जाती है। तो नींद कब आती है? जब शरीर रिलैक्स होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, सोल प्योर होती है। अब मैं आराम करूँ, है ना? तो वो जब शरीर रिलैक्स होता है, तो वो जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे मेडिटेशन किया जाता है। जब ध्यान करते करते, कई बार मोना जी ने भी बोला और भी बोलते हैं कि ध्यान करते करते मुझे पता ही नहीं लगा, मैं तो सो गई। तो ध्यान का मतलब ही यही है कि आप ध्यान करते करते बेध्याने हो जाओ। ध्यान ही ना रहे कि आप कहाँ चले गए। और वही चीज रम 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 जब आप बोलोगे तो वो वाइब्रेशन इतनी होती है। फिर बीच बीच में गैप भी दिया प्रिया जी ने। वो गैप देने का मकसद क्या होता है? गैप देने का मकसद यही होता है कि उस वाइब्रेशन को फील द वाइब्रेशन, फील द एनर्जी। जब आप उस वाइब्रेशन को, उस एनर्जी को फील करते हो, तो उसका आनंद कुछ और ही होता है ना? अभी भी अगर आप सोच रहे होगे, जिन्होंने भी किया होगा, अगर आप उस चीज को कनेक्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि वो वाइब्रेशन कहाँ से उठती थी। उस टाइम पे उठती थी, लेकिन पता नहीं था कि वाइब्रेशन आती कहाँ है। बेसिकली या तो फ्रंट में, और या रीढ़ की हड्डी में हीट का, एनर्जी का पॉइंट, एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, हीट बढ़ती है। वो कई बार पता लगती है, कई बार नहीं पता लगती। कई बार वहां पे पेन होती है, इचिंग होती है, टिकलिंग होती है, कुछ भी हो सकता है। पेन होना भी अच्छा साइन है, क्योंकि जब फ्लो एनर्जी का बढ़ता है और वहां पे अगर कुछ ब्लॉकेज है, तभी वो आपको तकलीफ दे रही है। क्लियर? मजा आ गया? हाँ हाँ कविता अब बताओ। गुरुजी मुझे ये बताना था, जब फास्ट करवाया था ना। आवाज नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू। प्रिया कविता कुछ, हाँ अब बोलो कविता, हाँ अभी आपका बोलो कविता जी। नेटवर्क चला गया।
अच्छा, ये जो प्रिया जी ने जब फास्ट करवाया था ना, राम 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 राम, जब एकदम फास्ट हुआ था थर्ड टाइम, पहले स्लो किया था, फिर मीडियम किया था, फिर एकदम फास्ट किया था। तो एकदम फास्ट जब किया था ना, तो समझ में आ रहा था कि नीचे से तरंगे ऊपर जा रही है, लेकिन तब ऐसा समझ में नहीं आया। जब आपने एक्सप्लेन किया तो मैंने फील करवा रही हूँ कि हाँ, वो वैसे हो रहा था। वो अभी आपने बोला, इसके लिए ये वो कनेक्ट कर देखो पाई मैं। यूनिवर्स क्या करती है, कोई ये मेरे घर का ज्ञान थोड़ी है। मेरा बापू कोई ग्रंथ नहीं लिख गया था चक्रों पे, ये भी आप जैसे किसी संत महापुरुष के श्रीमुख से सुना, यहाँ पे आया, ज्ञान आप ही का होता है। ये सब यहाँ फीड है, रिकॉर्डेड है, वो आप तक पहुंचता है, रिकॉल कराता है आपको। मैं आ गया, जाग। वो जागते ही अरे हाँ ये तो मैं जानता। जो प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं ना, तो ये मेरे को कहीं से मिला था ये, मेरे प्रश्न का उत्तर तो मेरे मन में था। और मैं इस मन में कहा अभी चल बताऊंगा, अभी चल बताऊंगा, करेंगे बात चर्चा। और वो करनी तो कहाँ थी, प्रिया जी ने वो कराया। तो उसके लिए फिर मेरे को यही शुक्रवार को मैंने रात को जब सुना, मगर ठाकुर जी फुल ऑन वो करते हैं कि जो भी है बांट दे, रखना नहीं है। आप सबके पास और भी गुरु ज्ञान का अकूट भंडार है। बस ये है कि वो, उसको कहते हैं ना, पन्ने टेढ़े मेढ़े हैं, बस उसको वो लगाने हैं सही करके। वो जिस दिन लग जाएंगे किताब बढ़िया से बन जाएगी, फिर आप किसी को फ्लो में कुछ भी बोलते चले जाओ। और जब आप बोलने लगते हो और ठाकुर जी के आगे सरेंडर कर देते हो, या जो भी आपके इष्ट है, तो मेरे में तो ठाकुर जी हैं, वही निकलते हैं। तो जो भी आपके इष्ट है, जब उनको सरेंडर करके आप बोलते हो, तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। लेकिन जो भी बोलोगे वो सामने वाले के लिए हितकारी और अमृतमय होगा। हाँ जी प्रिया जी। गुरु जी मतलब अभी इतने साल से हम ये मेडिटेशन करवा रहे हैं, लेकिन आज जब आपने उसका मतलब बताया तो समझ में आया कि इतना अद्भुत है। और अभी पता चल रहा है कि पूरा हम लोग पूरे इनकम्प्लीट थे, मतलब बिना मतलब जाने सिर्फ करवा रहे थे, लेकिन आज जब मतलब मीनिंग समझ में आया तो लग रहा है कि वाह, नाउ यू आर अ इतनी टीचर। बड़ी बात है। क्योंकि टीचर से कोई बच्चा उठ के सवाल कर ले, जी ये साधना क्यों कराई, अब भगवान राम के लिए कराई थी। अभी आप ये बोलोगे कि भाई ये राम नाम के लिए करवाई। राम नाम, क्योंकि नाम ही है, नाम की प्रणा। जितने भी हमारे ग्रंथों के अंदर श्लोक हैं, या जितने भी स्रोत कहते हैं ना स्तोत्र हैं, उनको अगर पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का उच्चारण जो है ना वो मैटर करता है। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते होगे, दुर्गा सप्तशती के अंदर बीज मंत्र आते हैं बहुत सारे। तो बीज मंत्र को पढ़ना, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो मैटर करती है। जब आप बोलते हैं अंग कंग चंग कंग पंग यंग, वो एक एक शब्द को बोलना। और हम लोग क्या करते हैं, किताब की तरफ होते हैं, अंग कंग डंग 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 पंग यंग, कंग, कंग, कंग। मतलब कुछ भी बोले जाएंगे, उसकी वाइब्रेशन को हम फील नहीं करते। फिर कहता है जी माता रानी ने दर्शन नहीं किए, उन्होंने फलाने ने बोला था। दूसरा हमारा ध्यान माला पे होता है, माला लगा के बैठ जाते हैं, हमने कितनी माला करनी, तो उंगलियों पे माला चल रही है। तो कोशिश ये करो, आप एक बार एक माला को टाइमिंग देख लो, कितने टाइमिंग में एक माला होती है। हर फोन में अलार्म और वो होता है उसका स्टॉप वॉच। स्टॉप टाइमर वॉच है, टाइमर टाइमर। लगा लो, आपको 10 मिनट के अंदर कितनी माला होती है, आपको कितनी माला करनी है, एक माला में कितना टाइम लगता है, तो उतने इंटू जितनी माला आप करते हो। 10 माला है तो मान लो 2 मिनट की माला है, तो 20 मिनट का टाइमर सेट कर दो। और आंख बंद करके माला रख दो साइड पे, बिना माला के करो, और फिर देखो ध्यान। फिर तुम्हारा दिमाग क्या है, 20 मिनट बाद वो अपने आप अलार्म बज जाएगा। तब सही मायने में आपकी माला चलेगी, क्योंकि माला का मतलब ये है, आपको उच्चारण करने की आवश्यकता ना पड़े। ये उपांशु जप क्या होता है, उपांशु जप सिर्फ जो आपके कान से, दूसरे को तेज तेज बोल के सुनाना जरूरी नहीं है। दूसरे को तेज तेज बोल के सुनाना तब जरूरी है जब हालात वैसे हों, जब सराउंडिंग एनवायरनमेंट की ऊर्जा को आपको बढ़ाना। जैसे मैंने डाला था एक वीडियो फेसबुक पे, वो किसी किसी ने शेयर किया था, उन्होंने डाला था कोई अ, वेद से उन्होंने वो पाठ किया था। तो शायद ऋग्वेद ही से था वो पाठ। तो तूफान आ रहा था बहुत जबरदस्त, जमुना के किनारे था। तो ब्राह्मण लोगों ने वो पाठ पढ़ना शुरू किया, और धीरे 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 वो ऐसा माहौल एकदम विदिन
तो सेकेंड्स मतलब कुछ मिनटों के अंदर तो बिल्कुल सब शांत था, और ऐसा लग रहा था कि अभी उड़ जाएगा, सब पंडाल पंडूल सब उड़ जाएंगे। तो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग वो पाठ करना शुरू किए और वो शांत हो गया। तो उन्होंने सबने उच्चारण के साथ किया। तो उच्चारण के साथ ऐसे माहौल में करना ठीक रहता है। कई बार क्या होता है, दूसरे व्यक्ति भी आपके उच्चारण को अशुद्ध कर देता है, क्योंकि आप कुछ बोल रहे हो और वो साथ में कुछ और वाइब्रेशन डाल दे, तो फिर वो आपके पाठ को अशुद्ध करने वाली बात है। तो इसलिए कहते हैं ना कि अपना गुड़ खाओ लोगों से छुपा। तो अपना पाठ पाठ दान और स्नान और जो भी खाने और जीने की जो चीजें हैं, वो कहते हैं पर्दे के अंदर रखिए, मर्यादा रखिए। ये जितनी ज्यादा सीक्रेसी में रखोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो ये चीज है। बाकी जिन्होंने सिखाया या तो उनको नहीं मालूम होगा, नहीं तो अगर मालूम था तो उन्होंने नहीं बताया तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर नहीं मालूम था तो आपको ये ठाकुर जी ने चुना आप तक ये बात पहुंचाने के लिए, तो आपके श्रीमुख से वो बात निकली, तो आपको उसका उत्तर देने के लिए ठाकुर जी ने प्रेरणा दी। तो आज हमारा सेशन शुरू होने से पहले ये काम किया। तो अभी इसके ऊपर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। जी एक बात मैं शेयर करूंगी। हाँ जी। जैसे टाटा फिल्म 2015 से जुड़ी हुई हूँ। मैंने उनकी काफी सारे कोर्सेज किया है, लेकिन उसमें